श्रीमान घनश्याम जी मीठी आकाश इंटर इन्वेस्टमेंट जाने माने शेयर ब्रोकर गंगापुर सिटी श्रीमान घनश्याम जी मीठी, आइए इनसे जानकारी लेते हैं महंगाई के बारे में, इनके क्या विचार है। सर, आप महंगाई के बारे में, जैसे पेट्रोल प्लस डीजल प्लस गैस, जबकि एक तरफ तो सरकार रसोई गैस व खाद्य सामग्री के ऊपर बड़े बड़े वादे करती हैं, एक तरफ से राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को बड़प्पन के लिए अक्सर है, लेकिन उनके लिए क्या बड़प्पन दिया जा रहा है, आपका क्या कहना है सर? मेरा कहना यह है, जो डीजल पेट्रोल इन पे गैस रसोई गैस इन पे जो पैसा बढ़ रहा है, ये केंद्र सरकार इनको डीजल पेट्रोल पे ये जीएसटी में क्यों नहीं लाती है, जिससे सब लोग बाग ये कहते हैं कि उस राज्य में इतना पेट्रोल चल रहा है, उस राज्य में ये रेट चल रही है, उत्तर प्रदेश में ये चल रही है। तो ऐसा क्यों, जब समानीकरण होना चाहिए ना पूरे देश में, तो जीएसटी में लाओ, 18% में लाइए ना इसको, जिससे उसके पेट्रोल मतलब रेट डाउन हो जाए। जब सारे सामानों को जीएसटी में ले रखा है तो इसको जीएसटी में लाइए, जिससे सारे जो स्टेट वाइज जो कर रखा है, और हर स्टेट को कोई दोष दे रहा है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में कम है, पंजाब में कम है। तो ये जो केंद्र सरकार ने कर रखा है भेदभाव, इसको केंद्र सरकार को भेदभाव मिटाना चाहिए और उसको जीएसटी में लाना चाहिए, जिससे महंगाई कम हो। और महंगाई की मार इतनी पड़ रही है कि गैस सिलेंडर से रसोई का सारा बजट बिगड़ रहा है, महिलाएं त्रस्त है, जिससे महिलाओं ने अपने है ना बजट को बहुत कम कर दिया है। और एक बार मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी मिसेज ने यही कहा था, जब वो ये कहा था कि गैस पे पैसे मत बढ़ाना और चाहे कुछ पैसे बढ़ा देना। ये महिलाओं की पुकार थी उस समय। तो ये महिलाओं की पुकार को सुन खा रहे हैं और कह रहे हैं हम महिलाओं को इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं। महिलाओं को प्रोत्साहित कहाँ, उनको तो डिमोलाइज किया जा रहा है, उनको तो प्रभाव कम किया जा रहा है। तो महिलाओं को बढ़ाओ, सस्ते मतलब उसको महंगाई को कम करो। आज महंगाई की वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है, खाने का तेल देख लो, नमकीन देख लो, उसकी वजह से नमकीन है, अदर चीज़ें हैं, सब मतलब है ना, सब महंगे हुए जा रहे हैं। दाल है, जो सब चीज़ें जो महंगी हो रही है, आम आदमी से त्रस्त हो रहा है। आम आदमी को जेब में से पैसे को निकाला जा रहा है और एक तरह से फकीर बनाया जा रहा है। और ये जो ये टैक्स की मार जो बढ़ रही है, उसको कम करो। टैक्स को आम आदमी के जीवन को संपन्न बनाने के लिए टैक्स को कम करना चाहिए, जिससे टैक्स भी ज़्यादा आएगा। जी सर, चाणक्य की नीति थी ये कि टैक्स कम करिए तो जिससे टैक्स ज़्यादा आएगा, और जितना आप टैक्स बढ़ाओगे जनता त्रस्त होगी और उतना ही टैक्स कम आएगा। देखिए, जिस प्रकार से शेयर ब्रोकर श्रीमान घनश्याम जी मीठी जी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का उदाहरण देकर के कि उनकी धर्म पत्नी जी ने जब ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए थे, जब इनकी वाइफ मिसेज ने एक ही शब्द कहा था कि और कुछ भी कर देना, लेकिन गैस के ऊपर महंगाई मत करना, न इनके ऊपर गैसों के ऊपर कोई दर बढ़ाने की सोचना। देखिए, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। अब देखते हैं इस बात पर राज्य सरकार कितना अमल करती है। RRL न्यूज़ से पवन शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि महंगाई के विरोध में जिस प्रकार से व्यापारियों में रोष व्याप्त दिख रहा है, आइए हम जानकारी लेते हैं मदन मोहन जी गुप्ता, जो कि चौथ मात्रा बाजार एसोसिएशन के मंत्री हैं, वह व्यापारी हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये महंगाई के बारे में जो राज्य सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल प्लस गैस प्लस जैसे ऑयल है, किराना है,
इनको लेकर के जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने महंगाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, आपको क्या कहना है? भाई आज पेट्रोल डीजल के दाम देखिए, राज्यों के अलग अलग निर्धारित मूल्य हैं। हमारे राजस्थान सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रहार लगा के हमारे राजस्थान वासियों को बड़ा परेशान किया जा रहा है। कम से कम 10 से 15 रुपये लीटर एक्स्ट्रा वसूला जा रहा है, जो हमारे ऊपर भार बढ़ रहा है। इससे किराया भाड़ा माल जो हमारे बाहर से आता है उस पर ज़्यादा हमारा खर्चा हो रहा है, उससे महंगाई बढ़ रही है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जाएँ, जिससे उपयोगी सामान हैं, जो घरेलू उपयोगी सामान है, उन पर अपना आप ही महंगाई कम हो जाएगी। जैसे कि आयकर भाड़ा लगता है हमारा बहुत ज़्यादा लगता है, भाड़े में कमी आएगी, उससे कमी आएगी। आयकर भाड़ा आपका कितना % लग रहा है? हमारा जो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा है पहले से काफ़ी बढ़ चुका है। पहले बहुत कम था, लेकिन अभी 2-3 साल से दर पर दर बढ़ता जा रहा है खर्चा हमारा। तो हम पर जो खर्चा लगता है वो व्यापारियों से लगता है, जो हम ग्राहक से वसूलते हैं। तो हम तो ये निवेदन करेंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम और राज्यों की तरह यहाँ की राज्य सरकार भी 10 से 15 लीटर जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसको घटाकर कम करे, जिससे हम पर ये भार कम हो महंगाई का। धन्यवाद मदन मोहन जी। क्या दोस्तों, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं मनहारी की दुकान पर मनीष जी सिंघल द्वारा, आइए इनसे जानकारी लेते हैं महंगाई के बारे में, इनका क्या कहना है। तो मनीष जी, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार द्वारा डीजल प्लस पेट्रोल प्लस गैस प्लस इत्यादि सामग्रियों के ऊपर, जैसे टैक्स, पेट्रोल के ऊपर टैक्स डबल है राजस्थान में, गैस के ऊपर टैक्स है, तो आपका महंगाई को लेकर के आपको क्या कहना है? मेरा महंगाई पे कहना ये है दोस्तों कि इस समय महंगाई बहुत ज़्यादा है, और इस समय पेट्रोल का भाव जो राजस्थान में आज का तारीख में 106 रुपये 64 पैसे का भाव हुआ है। तुलनात्मक अगर अपन केंद्र सरकार के तुलनात्मक अगर करें तो अपन राजस्थान में वैट बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में वैट ज़्यादा होने की वजह से ही यहाँ पर पेट्रोल काफ़ी महंगा है। तुलनात्मक देखें अपन यूपी तो आज 96-97 रुपये का अपन का पेट्रोल का रेट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पर काम करती तो 96-97 में यूपी में इसका रेट नहीं होता। स्टेट में ज़्यादा रेट के कारण क्या कि यहाँ वैट बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से क्या है कि राजस्थान यहाँ पर राजस्थान में कितने % वेट ज़्यादा है? भाई वैट तुलना तो 37% वैट है। इस वजह से क्या है कि थोड़ा सा रेट ज़्यादा है, 97 रुपये के करीब यहाँ का रेट है। भाई यूपी में अगर 97 रुपये का रेट है, अपना तेलंगाना में 103-104 रुपये का रेट है, जबकि यहाँ पर 106 रुपये है। तो यूपी की तुलनात्मक अगर अपन राजस्थान गवर्नमेंट का हिसाब लगाएं तो अपने यहाँ रेट काफ़ी, पेट्रोल और डीजल दोनों की रेटों में काफ़ी अंतर है। इसके अलावा देखो, गवर्नमेंट ने कोरोना काल में भी व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं दी। आज बिजली के बिल भी बंद, दुकानों के बिजली के बिल यहाँ उन्होंने दिए हैं। तो इस महंगाई के दौर में गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए ताकि हर चीज़ आम पब्लिक को सहायता मिल सके। बिजली और पानी के लिए आपको क्या कहना है? बिजली और पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है। आज गंगापुर को ही शहर को अगर अपन देख लें तो बिजली दिन में कई बार कटौती की जाती है और लंबे लंबे टाइम तक कटौती की जाती है। पानी की समस्याओं को देखें तो आप आए दिन अखबारों में पढ़ते होंगे या न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते होंगे कि पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा विकराल रूप रही है। चंबल योजना भी काम अपनी पूरी तरह भी चालू नहीं हुई। अमृत पेयजल योजना काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, वो भी पूरी तरह काम नहीं हुआ है। तो पानी की समस्या एक बहुत बड़ी विकराल समस्या ली है। इस पर यहाँ के जो क्या कहते हैं आपके MLA साहब हैं, उनको पूरी मेहनत करनी चाहिए ताकि लोगों की इसी समस्या से निजात मिल सके। थैंक यू। जिस प्रकार से आपने सिंघल साहब का स्टेटमेंट सुना और वह देखोगे, इस प्रकार से महंगाई को लेकर रेट की जो % है वो 6 से 7% बताई जा रही है। दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं महंगाई के विरोध में व्यापारियों का स्टेटमेंट, गंगापुर सिटी, पवन शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार।